सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां सुहृदां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रंथविशिष्टस्य विषये किंचित चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि जी द्वारा उपनिबद्ध किया गया जो ग्रंथ है नीति शतकम, इस ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी मनुष्य रूप में पशु का जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों के बारे में बताया है। कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीनः, जो पुरुष साहित्य संगीत और कला से हीन है ऐसा व्यक्ति पुक्ष विषाणहीनः, पुक्ष अर्थात पूंछ और विषाण अर्थात सींग और हीनः अर्थात रहित, वह व्यक्ति सींग और पूंछ से रहित है। बोले साक्षात पशु, वह साक्षात अर्थात सर्वथा पशु है। तृणम घास फूस को न खादन अपि, तृण नहीं खाता है, मात्र इतनी ही कमी है, नहीं तो साक्षात पशु है। केवल सींग पूंछ ना होने के कारण और तृण भक्षण ना करने के कारण हम उसको जो है पशु नहीं कह सकते। नहीं, यद्यपि वह साहित्य संगीत से हीन है तो वो निश्चित रूप से ही पशु ही है, पशुवत उसकी वृत्ति है। इस भाव का उपस्थापन कर रहे हैं। तद्भागधेयं परमं पशूनां, तत् अर्थात पशूनां पशुओं का परम सौभाग्यम वर्तते, वो तो पशुओं का परम सौभाग्य है। लेकिन जो पुरुष योनि को प्राप्त करने के उपरांत भी शास्त्र निष्ठ जो साहित्यादि ग्रंथ हैं और साहित्य संगीत और कला से जो विमुख है ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है, वह साक्षात पशु तुल्य है। इस भाव का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए हम लोग पदों के विश्लेषण के बारे में चर्चा करें। कहते हैं साहित्य, तो हितेन सह सहितम असहितस्य भावः साहित्यम, यहाँ पर शें प्रत्यय हुआ है। संगीत सम उपसर्ग पूर्वक गई शब्दे धातु से यहाँ पर क्ता प्रत्यय होगा तो संगीत यह पद निष्पन्न होगा। कला कलया कलते वा कल्यते ज्ञायते इति कला, इस अर्थ में यहाँ पर कर्म में अच प्रत्यय होगा जिससे कला यह पद निष्पन्न होगा। विहीनः वी उपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो विहीनः यह पद निष्पन्न होता है। पुक्ष विषाणहीनः विस्लि व्याप्तौ धातु से कानज प्रत्यय होता है तो विषाण ऐसा पद निष्पन्न होता है। और पुच्छश्च विषाणश्च इति पुक्ष विषाणौ, पुक्ष विषाण तौ पुक्ष विषाणौ और तयोः हीनः पुक्ष विषाणहीनः, ऐसा समास किया गया है। तृणम त्रिह वृद्धौ धातु से नक प्रत्यय होता है और हकार का लोप हो जाता है तो तृणम यह पद द्वितीयांत पद निष्पन्न होता है। खादन खाद्रि भक्षणे धातु से सत्री प्रत्यय होता है तो खादन। जीवमानस जीव प्राण धारणे धातु से शानच प्रत्यय होता है और मुख का आगम हो जाता है तो जीवमाना है यह पद निष्पन्न होता है। भागधेयम भागेन धीयते असौ, तो यहाँ पर डुधाई धारण पोषण यो धातु से कर्म में यत प्रत्यय होता है तो भागधेयम यह पद निष्पन्न होता है। पशु नाम यह षष्ठी बहुवचनांत पद का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से इस श्लोक में विविध प्रकार के पदों का संश्लेषण हम लोगों ने किया, विश्लेषण किया। तो आशा है आप लोग संतुष्ट हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ यदि कहीं पर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। आज इतना ही, शेष चर्चा द्वितीय सत्र में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।